तो दोस्तों, नियति पीसीएस क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करने जा रहे हैं बीपीएससी के संदर्भ में और ख़ास करके अभी चर्चा करेंगे 70वीं बीपीएससी के संदर्भ में। देखिए दोस्तों, आज 10 बजे से छात्रों का जो है सत्याग्रह जारी है और उनका मांग है कि परीक्षा को पूर्ण तौर पर रद्द करके पुनः पीटी परीक्षा का आयोजन किया जाए। इसी बीच अभी एक नोटिस आयोग की तरफ से आया है जिसमें आयोग के तरफ से सभी जो नियम होने चाहिए उसको तोड़कर उन्होंने किस ढंग से चीज़ों को लिखा है, ये चीज़ें स्पष्ट ही नहीं हो पाती है। मतलब आखिर हो क्या रहा है? आयोग अपनी गलती को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। आयोग जो है परीक्षा के शुरू होने में पीटी परीक्षा में विलंब किया 30 से 35 मिनट, 40 मिनट, और उसके बाद स्वाभाविक था कि छात्र आक्रोशित हुए और उसके बाद फिर जो है कि आपको वहाँ पे हंगामा होता है। और उसी दौरान जो है कि अन्य जो है छात्र थे परीक्षा देने वाले, वो भी जो है कि परीक्षा नहीं देते हैं, हंगामे में शामिल हो जाते हैं। पूरी गतिविधियाँ ये होती है। लेकिन आयोग की तरफ से जो चीज़ें कही जा रही है कि साजिशन हंगामा किया गया, अफवाह फैलाया गया। अब आयोग को ये जवाब देना चाहिए कि क्या बापू सभागार परिषद में जहाँ पे एग्ज़ाम परिसर में जहाँ एग्ज़ाम हो रहा था वहाँ पर क्या उन्होंने सभी उपद्रवी तत्वों को ही जो है सेंटर बनाया था? ये बिल्कुल ही मतलब जो चीज़ें हो रही है घोर अपमानजनक है। किसी भी पीसीएस के द्वारा ऐसा आरोप छात्रों पर कभी नहीं लगाया गया है। बिल्कुल ही यूपीएससी में लोग भी परीक्षा देते हैं, कभी यूपीएससी में हंगामा नहीं हुआ। समय पे आप क्वेश्चन दीजिए, क्वेश्चन देने में लेट क्या हो जाएगा? क्वेश्चन देने में 5 मिनट का लेट होता है, 8 मिनट का लेट होता है। और अगर लेट हुआ और छात्रों को डाउट है कि कहीं ना कहीं इससे जो है कि दूसरे जगह भी सेंटर पे इसका प्रभाव पड़ा होगा, किसी को लाभ पहुंचाने के लिए ऐसा किया गया, तो ऐसे में परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए पूर्ण तौर पे। ये छात्रों की मांग है। और बापू सभागार परिसर में अगर देखें तो छात्रों का जो स्ट्रेंथ है वो एक सेंटर के बराबर नहीं है। औसतन जो है 500 छात्र एक सेंटर पे परीक्षा दे रहे थे और बापू सभागार का जो स्ट्रेंथ है वो अपने आप में 24 से 25 सेंटर के बराबर है। तो ये आयोग को समझना होगा कि छात्रों की जो मांग है वो बिल्कुल वाजिब है। और लेकिन छात्रों को जो अपेक्षा है, जो आंदोलन हो रहे हैं, सत्याग्रह हो रहे हैं, अब बिल्कुल सरकार से उम्मीदें हैं। सरकार को छात्रों के पक्ष में फैसला लेना होगा, क्योंकि इतनी ठंड में छात्र वहाँ पे सत्याग्रह कर रहे हैं और उन लोगों का छोटा सा मांग है, बहुत बड़ा मांग मैं इसे नहीं मानूंगा। आप तो परीक्षा रद्द कर ही रहे हैं, पूरा परीक्षा को रद्द करने में क्या दिक्कत है? जब छात्रों को लगता है कि परीक्षा प्रक्रिया में जो है कि जो मापदंड होना चाहिए उसको फॉलो नहीं किया गया, और ये भी आरोप है कि अगर क्वेश्चन निकला तो कहीं से भी माइक के सहारे, किसी चीज़ों के सहारे किसी को जो है हेल्प पहुंचाया जा सकता है। और अगर आपका बीपीएससी से 5 किलोमीटर दूर में सेंटर आपसे नहीं संभल पाया तो आपका कैमरा कितना काम कर रहा था दूसरे जगह पर, दूसरे सेंटर में, ग्रामीण क्षेत्रों में, इस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। और जिस तरह से तमाम छात्रों की जो बातें हैं कि और जगह पे भी देर से क्वेश्चन दिए गए, और जहाँ पर छात्र आवाज़ उठाते हैं कि जो है कि गलत हो रहा है, वहाँ पर आप कहते हैं कि छात्र उपद्रवी है। जहाँ छात्र शांत रहते हैं उनसे जो है कि आपको 20 मिनट लेट क्वेश्चन देते हैं और उसके बाद फिर उनको समय भी नहीं दिया जाता है। आपको तो सबसे पहले छात्रों की ये जो डिमांड है, ये जो छात्र बोल रहे हैं कि हम लोगों को भी 20 मिनट, कहीं 25 मिनट सेंटर पे जो है लेट क्वेश्चन दिए गए, वहाँ पर आपका अगर सीसीटीवी कैमरा है तो उस फुटेज को देखिए। हजारों आरोप बीपीएससी पे लग रहे हैं। ऐसे में परीक्षा, क्योंकि छोटी परीक्षा ये नहीं है, सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा इसमें जो है कि राज्य की सबसे बड़ी सेवा है
और इसमें जो है कि उच्च पद पे, राज्य के उच्च पद पे आसीन होने वाले जो अधिकारी बनते हैं उनका चयन इसके माध्यम से होना है। मेरी तो यही अपील होगी छात्रों से कि आप लोग जो सत्याग्रह कर रहे हैं वो बिल्कुल कंटिन्यू करें। सरकार को झुकना होगा आप लोगों के पक्ष में। बीपीएससी के चेयरमैन सर के द्वारा जो घटनाक्रम किया गया है, जो चीज़ें हो रही है, इसका प्रभाव ये पड़ा है कि सरकार की सरकार जो उपलब्धियां गिना रही थी कि हम इतने बड़े पैमाने पे TRE 1 की भर्ती कर लिए, TRE 2 की भर्ती कर दिए, रोजगार हम दे रहे हैं, पूरा सरकार का क्रेडिट इन्होंने ख़त्म कर दिया है। अब बिहार सरकार का इमेज जो है दूसरे राज्यों में, बिहार में, ग्रामीण क्षेत्रों में अब नकारात्मक बनते जा रहा है। जो जिस तरह से जो चीज़ें हो रही है, अब लोगों को लगने लगा है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का बोलबाला काफ़ी व्यापक है। ऐसे में सरकार को झुकना होगा, क्योंकि छात्रों का जो मांग है बिल्कुल न्यायपूर्ण मांग है। अगर परीक्षा प्रक्रिया में सही ढंग से परीक्षा को नहीं लिया गया है तो उसको रद्द करके पुनः नए सिरे से सभी लोगों के लिए परीक्षा होनी चाहिए। और हम जो भी शिक्षक वहाँ उपस्थित हैं उन सभी को एक ही बात बोलेंगे कि आप लोग जो काम कर रहे हैं छात्रों के हित में वह काफ़ी सराहनीय है। और साथ में दिलीप जी की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। वो छात्रों के साथ हमेशा रहे हैं और हमेशा रहेंगे निश्चित रूप से। देखिए, ये कोई पॉलिटिकल आंदोलन नहीं है, ये छात्रों का आंदोलन है। इसमें सभी कोचिंग संस्थानों को साथ आना चाहिए। आप दिल्ली में हैं तो आप सपोर्ट कीजिए, आप पटना से दूर हैं तो आप जो है कि सपोर्ट कीजिए। ये बहुत सारे कोचिंग, मैं ये भी देख रहा हूँ कि वह भी बहुत सारे कोचिंग हैं जो कि अपना व्यावसायिक कोर्स चलाने में ही व्यस्त हैं। आप 5 निबंध लिख के और जो है कि सभी जगह पे आप वायरल डाल दीजिएगा, उससे आपकी कोचिंग की लोकप्रियता नहीं बढ़ने वाली है। बच्चे कैसे सिलेक्शन पाते हैं ये सभी को पता है। तो हम टेस्ट सीरीज चला रहे हैं, ऐसे का जो है कि आप 10 वो क्वेश्चन इधर उधर दे रहे हैं, इससे आपकी साख और कमज़ोर हो जाएगी। बच्चे सभी जानते हैं कि कैसे क्या करना है सिलेक्शन के लिए, और कितने कोचिंग से पढ़ के छात्र आते हैं और कितने जो है कि सेल्फ स्टडी से आते हैं, ये भी सभी आंकड़ा सभी को पता है। तो इस तरह से इन चीज़ों से आप लोगों को बचना चाहिए। छात्रों का आंदोलन है, छात्रों के आंदोलन को सपोर्ट करें, व्यापक पैमाने पे सपोर्ट करें, क्योंकि ये छात्रों का जो आंदोलन है ये उनकी न्याय के लिए लड़ी गई लड़ाई है, पारदर्शिता के लिए लड़ी गई लड़ाई है। ये चाहते हैं कि जो अविश्वास का वातावरण बना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं 90 स्कोर किए हैं, 92 किए हैं, उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, मेंस में हम वंचित हो जाएंगे, इंटरव्यू में हम वंचित कर दिए जाएंगे। तो ये जो डर पैदा हो रहा है छात्रों को कि कहीं ना कहीं बहुत बड़े पैमाने पे गड़बड़ियां हैं, इसको देखते हुए आयोग को, सरकार को यह कदम उठाना ही होगा और पूरी तरह से परीक्षा को रद्द कर नए सिरे से पीटी का आयोजन करना ही एकमात्र विकल्प है। सभी छात्रों को जो आप लोग लगे हुए हैं, आंदोलनरत हैं, और साथ में उन छात्रों को मैं भी कहूँगा कि जो छात्र अभी तक पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं, अगर नज़दीक के क्षेत्र में है पटना के आसपास, तो आप ज़रूर पार्टिसिपेट करें। ये आपके अधिकार की लड़ाई है, आपकी हक की लड़ाई है, और आप अगर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो यह आंदोलन जो है अंतिम रूप से तभी सफल हो पाएगा जब सभी लोग, आप लोग उपस्थित होंगे और अपनी मांग को रखेंगे। निश्चित रूप से जो आंदोलन है वो काफ़ी मजबूत है, सरकार को झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि सच की जीत होनी ही है। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।